हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सूट एंड कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये रेडीमेड सूट लिया है, तो हम इसकी कटिंग रेडीमेड सूट में करेंगे। तो देखिए, रेडीमेड सूट के पीस को हमने इसे खोल लेनी है। इस तरह से हम इसे ओपन करके रखेंगे। और ये देखिए, फ्रंट साइड में हमारी यहाँ एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पूरी फ्रंट पार्ट में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है और इसकी नेक भी बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉटम में भी हमने यहाँ पे बॉटम में भी लेस लगाया गया है। इस तरह से ये बॉटम भी रेडी किया है गया लेस के साथ में। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट है, हमारी रेडीमेड सूट की ये फ्रंट पार्ट है। और इस तरह से देखिए, अब हम इसकी बैक पार्ट को देखते हैं। तो बैक पार्ट हमारी ये प्लेन है। तो बैक पार्ट हमारी बिल्कुल प्लेन है, इसकी फैब्रिक, इसमें कोई भी वर्क नहीं किया गया है। तो देखिए, पहले हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमने पहले दोनों ही पार्ट को अलग कर लेनी है। तो इस तरह से कट करके बैक और फ्रंट को दोनों को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है और दोनों ही पार्ट को हमने अलग कर लिया है। तो बैक पार्ट को भी हम अलग रखेंगे और इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से लेकर, तो देखिए यहाँ पे नेक, जो हमारी नेक यहाँ पर बनी हुई है, नेक को हम सेंटर लेंगे। तो देखिए, नेक के हम बिल्कुल बीचों बीच हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इसे हम सेंटर करेंगे। और इस तरह से बॉटम से लेते हुए हम इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में कर लेनी है और ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, क्योंकि नेक हमारी रेडी है, इसलिए इसे हमने सेंटर में रखनी है। तो देखिए, इसे हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। और कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ में, जितनी भी कुर्ती की लेंथ है मैं पूरी लूँगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जो भी लेंथ है हम इसे पूरा रख ले लेंगे। तो इस तरह से हमने रख लिया है कुर्ती की पूरी लेंथ। और अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं ये शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी, जैसे नॉर्मली कुर्ती में हम करते हैं। और यहाँ पे अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से देखिए, आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है, जैसे कि नॉर्मल हम कुर्ती में करते हैं। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए, लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ शोल्डर से हम यहाँ अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से यहाँ मैं 14 इंच पे मार्क करूँगी अपनी कमर के लिए। और फिर शोल्डर से मैं यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करूँगी हिप के लिए। तो इस तरह से हमने एक मार्क लगा लिया है और ये दोनों ही पॉइंट को हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। ये हमने कमर की मार्किंग किया है और ये हमारी हिप की मार्किंग हमने जो किया है उसे भी हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और अब हमने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट, तो हमारी 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इसकी, तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। हमारी बस्ट यहाँ 26 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। तो इस तरह से 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी ये 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट लेंगे। तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच होगी। तो इस तरह से हमने 8 इंच पे मार्क करनी है। और अब अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारे हिप 38 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9.5 इंच होगी। तो इस तरह से 9.5 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है और तीनों ही पॉइंट को हम जोड़ देंगे। इस तरह से 2 इंच पे हमने मार्जिन ऐड करनी है। तो इस तरह से 2-2 इंच हमने मार्जिन के लिए लेनी है। तो इस तरह से 2-2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इस तरह से हमने लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन ज्वाइन कर लेंगे। तीनों ही लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ मार्जिन वाली लाइन को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये मार्किंग जो किया है, अब हम अपनी यहाँ कट की, जहाँ हमने स्लिट बनानी है अपनी हिप की, जो हमने मार्किंग किया है, यहाँ से हमने लाइन को स्ट्रेट करनी है बॉटम तक। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ हिप की मार्किंग किया है, वहाँ से लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे पूरी बॉटम तक।
और यहाँ इस लाइन को भी हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे बॉटम तक। तो देखिए इस तरह से बॉटम तक इसे भी हमने स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम अपनी आर्म होल में शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करनी है अपनी आर्म होल के लिए। ये अपनी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में ही हम कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 1 इंच में इसकी गहराई देकर इस आर्म होल में शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। जो बची हुई फैब्रिक है उसे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब हम अपनी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने बैक पार्ट को लेंगे और इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उस पर हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ आर्म होल हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि ये बैक पार्ट में हमने आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारी गहराई 1/2 इंच ज़्यादा होती है बैक पार्ट से। तो इस तरह से हमने इसमें 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। और यहाँ जो हमने मार्किंग जैसे की है हमने वैसे ही मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट को भी फ्रंट पार्ट के जैसे ही हमने मार्क कर लेनी है। यहाँ बॉटम पे देखिए इस तरह से हमने 1 इंच बढ़ानी है क्योंकि फ्रंट में हमारी लेस पहले से लगी हुई है। तो इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, मार्जिन ऐड नहीं करनी है। लेकिन यहाँ हमारी बैक पार्ट प्लेन फैब्रिक है तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करने के लिए 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग के लिए बढ़ा लेंगे। तो 1 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है, लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है यहाँ फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए बैक नेक में हम इसकी बैक नेक को कट कर लेते हैं। तो नेक में ये 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी डीप में 7 इंच पे रखूँगी और लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। और अब हम इस तरह से नेक में शेप दे देंगे। आप शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जैसे भी आपको डिजाइन बनानी है। मैं यहाँ राउंड में शेप दी हूँ और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट में बैक नेक की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमारी ये नेक पहले से रेडी की हुई है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमारी नेक बनी है वहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच हमने छोड़ा है और इस तरह से मार्क कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमने इसे कट कर लेनी है 1/2 इंच छोड़कर। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो बैक नेक और फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी लिया है क्रॉस पट्टी 1.25 इंच का और इसे फोल्ड कर हम नेक पे इसे रख कर इसे स्टिच कर लेंगे। हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उस पर हमने ये स्टिच कर लेनी है पट्टी को। इस तरह से फोल्ड कर अब पूरी गोलाई में से हमने स्टिच लगा लेंगे। और ऐसे ही बैक पार्ट में भी हमने इसे पट्टी के साथ रेडी करेंगे। तो इसे भी हमने इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है पट्टी को और इसे हमने अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे पट्टी को अंदर करते हुए और हमने इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और बैक नेक की भी हमने ऐसे ही रेडी किया है। तो इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे।
तो इस तरह से हमने शोल्डर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड में करनी है। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड में कर लिया है फैब्रिक को। और इसकी देखिए स्लीव्स की जो आर्म होल की विड्थ है वो हमने 9 इंच पे रखा है और स्लीव्स की लेंथ हमने 13 इंच पे रखा है। इसमें 2 इंच मार्जिन है, 11 इंच पे हमने अपनी स्लीव्स को रेडी करनी है। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ फोल्डेड साइड की ओर से हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों ही पॉइंट को जोड़ते हुए हमने अपनी स्लीव्स के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव में शेप दे देंगे। और यहाँ हमारी जो स्लीव्स की राउंड की जो फिटिंग है वो 6 इंच है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लेनी है। और इस तरह से लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसे अब हम ओपन करेंगे। और इस तरह से हमने गहराई की कट लगा देनी है फ्रंट पार्ट की ओर। तो इस तरह से हम गहराई कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब अपनी स्लीव्स को अपनी कुर्ती के साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है और अब हम इसे सेंटर लेकर अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए गहराई वाले पार्ट को हम फ्रंट की ओर रखेंगे और इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा देनी है पूरी गोलाई में। और इसे भी हमने सेंटर के मिलाते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को कुर्ती के साथ जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे रोंग साइड में रखेंगे। तो देखिए इसे हमने रोंग साइड में रख लिया है और जो हमारी मार्जिन है इसे हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो मार्जिन लिया है इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ तक हम स्टिच लगा के यहाँ हमारी स्लिट बनेगी। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही साइड में हमने इसे फोल्ड करनी है और इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। यहाँ से हमारी कट रहेगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड को फोल्ड करते हुए हम इसमें स्टिच लगाएंगे। और सेम ऐसे ही हमने यहाँ तक इसे स्टिच लगाकर दोनों ही साइड के ऐसे फोल्ड करके हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कट यहाँ तक रहेगी। यहाँ से हमारी स्लिट बन जाएगी। तो दोनों ही साइड में चलिए हम स्टिच लगा लेते हैं। और यहाँ तो बॉटम में हमें सिर्फ बैक पार्ट में इसे फोल्ड करनी है। जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो हमने इस तरह से देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है दोनों ही साइड में। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। और इस तरह से हमने ये कट में ही फोल्ड किया है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक इसे कट रखा है और इसे फोल्ड कर लिया है दोनों ही किनारी पे, दोनों ही साइड में। और यहाँ भी हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और इस कुर्ती की ट्राउजर पैंट की पोस्ट में पहले ही कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना। थैंक यू।